हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नरनस समीकरण। तो नरनस समीकरण कैसे बनाएंगे अगर आता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए देख लेते हैं। नरनस समीकरण मतलब नरनस नामक एक वैज्ञानिक ने क्या किया था। नरनस नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया। क्या बनाया? इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, उसे ही हम नरनस समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब कैसे? अब जैसे ये मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। तो सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है माइनस, एक एनोड है पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज कैथोड जो होता है वो माइनस होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो Zn की दो छड़ें दिख रही हैं आपको, दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं जो ZnSO4 के ही सॉल्यूशन में डले हुए हैं। अगर ये सॉल्यूशन CuSO4 का होता तो Cu की यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते, तो इसीलिए जिसका हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का उसमें विलयन होता है, मतलब ZnSO4 यहाँ पे इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ये डायग्राम हो गया जो आपको बनाना है अगर नरनस समीकरण आता है तो। अब हम देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं समीकरण के लिए। तो यहाँ पे m जो है वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो m जो है वो एक्वस फॉर्म में है Mn प्लस। तो इसको ये क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके क्या बन जाएगा, M सॉलिड बन जाएगा। S मतलब ये सॉलिड होता है, ये एक्वस मतलब लिक्विड होगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये सॉलिड में बदल जाएगा। अब इसके लिए हमें एक समीकरण ज्ञात करना है जिसे नरनस समीकरण बोलेंगे। ठीक है, एनोड पे क्या होती है, हमेशा एनोड पे जो होती है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और कैथोड पे अपचयन की अभिक्रिया होती है। ये कई बार एक नंबर में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। ई मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट का मतलब होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ई इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ई बराबर ई नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस ई M सॉलिड अपॉन Mn पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा समीकरण है जो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। क्या है? ई इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF, ई नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस ई MS मतलब M सॉलिड अपॉन Mn पॉजिटिव। तो ये हमारा एक समीकरण बनता है जिसमें अब हम लॉग बेस E इसका जो मान होता है वो रखेंगे। तो लॉग बेस E का मान होता है ऑलवेज 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, इसका क्या मान होता है, 2.303 लॉग बेस 10। तो इसलिए ये हम जब इसका मान रखेंगे तो इस टाइप का हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। इलेक्ट्रोड विभव E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 जो है ये इसका जो मान है वो यहाँ रख देंगे। RT अपॉन NF वैसे ही रहेगा और यहाँ पे लॉग बेस E की जगह लॉग बेस 10 हो जाएगा और MSN पॉजिटिव सब एक जैसा ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे लॉग E का मान हमने रख दिया है 2.303 लॉग 10। ठीक है, तो इस टाइप का ये इक्वेशन हमें जो प्राप्त हुआ है, ये समीकरण, यही क्या है, नरनस समीकरण। इसे ही क्या कहते हैं, नरनस समीकरण कहते हैं। अब इसमें सबके मान देख लेते हैं। तो E इसका कभी कभी पूछता है, नेमिंग करने के लिए बोलता है। तो E इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। R क्या है, गैस स्थिरांक। T क्या है, परम ताप। N जो है स्मॉल n इलेक्ट्रॉन की संख्या है। F फैराडे नियतांक है। M जो है वो धातु है कोई, और Mn प्लस धातु की सांद्रता है। और उसके बाद ये सब का मान, अगर आप जैसे कि R का मान क्या होता है, 8.31। ठीक है, ये एक और समीकरण है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है। अगर आपको सिर्फ नरनस समीकरण आता है तो सिर्फ यही आपको बताना है। अगर नाम लिखने बोलेगा, नेमिंग करने, तो आपको ये करना है। अगर बोलेगा इसे तो फिर आपको मतलब और एक बता देती हूँ। R इज इक्वल टू 8.31 रखेंगे। T इज इक्वल टू 298 के परम ताप होता है, 273 होता है। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे जिसको ये यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है उसको अगर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 298 केल्विन हो जाएगा। F इज इक्वल टू 96,500 होता है। M 1 मोलों की संख्या 1 है। तो इसका मान सबकी जगह रखेंगे तो हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। और ये होगा हमारा समीकरण मान रखने के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरनस समीकरण पूछेगा तो आपको यही समीकरण बताना है। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10 MS अपॉन Mn प्लस। ये याद कर लीजिए, यही नरनस समीकरण है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।